कास्टिंग में कौन कौन सा मेथड पढ़े? देखो कास्टिंग निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से 4 मेथड तुम लोग पढ़ चुके हो क्या क्या? सिंगल यूनिट कास्टिंग पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद तुम लोग पढ़े हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग पढ़ चुके हो। उसके बाद प्रोसेस कास्टिंग मेथड पढ़ चुके हो। और देखो टेंडर जो है वो तो सिंगल कास्टिंग ही का पार्ट है वो। बस उसमें क्या होता है कि हम लोग एक एस्टिमेटेड कास्ट बनाते हैं, टेंडर बनाते हैं, कोटेशन बनाते हैं, यही रहता है। लेकिन रहेगा तो वही सिंगल कास्टिंग ही का टॉपिक है वो। रिकॉन्सिलेशन है तो वो तो रिकॉन्साइल कर रहे हैं हमारी जो प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल अकाउंट से और कास्ट अकाउंट से जो मिस मैच हो रहा है प्रॉफिट में, उसको बनाया गया। तो वो भी कोई मेथड नहीं है। कास्टिंग निकालने का मेथड तुम क्या क्या है? सिंगल यूनिट कास्टिंग यानी प्रोडक्ट कास्टिंग मेथड। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया गया? कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड, फिर प्रोसेस कास्टिंग मेथड, ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड कास्टिंग मेथड, कास्ट वर्स कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड, जॉब कास्टिंग मेथड। मतलब ये सब क्या है? कास्ट निकालने के मेथड्स हैं। कौन सा मेथड कब वहाँ किस कब अप्लीकेबल होगा, किस इंडस्ट्री में होगा, किस उद्योग धंधे में होगा, अलग अलग जगह पर होगा। अब जैसे सोचें कि चलो जहाँ पर हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड लगाएंगे? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड कब इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर लगाते हैं, तो उसकी जगह बताएं हमको कि जहाँ पर कोई चीज़ जो है कंस्ट्रक्ट क्या कहते हैं उसको रिकन्स्ट्रक्ट की जाती है, बनाई जाती है, निर्मित की जाती है। वो भी खास तौर से क्या? बांध हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब के लिए। लेकिन कोई प्रोडक्ट तैयार किया होगा सिंगल प्रोडक्ट, तो वहाँ पर हम लोग सिंगल कास्टिंग तैयार करते हैं। प्रोसेस कास्टिंग में देखो कि जब प्रोडक्ट कई प्रोसेस से गुजर के तैयार होता है तो वहाँ पर लगाते हैं। वैसे ही हम लोग चलेंगे आज ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड। सभी से आता है क्वेश्चन। हाँ जी, ऑपरेटिंग कास्टिंग इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिचालन लागत। देखो तो सही बता रहा हूँ? परिचालन लागत विधि। ये मेथड हम लोगों का है। बहुत सारे मेथड में से एक मेथड ये भी है, परिचालन लागत विधि। तो अब इसका मतलब जब जॉब की फील्ड में जाओगे तो अब जिस इंडस्ट्री में रहोगे उसी के हिसाब से मेथड लगाओगे। ये थोड़ा ना कि जहाँ पर किसी साड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तुम लोग हो गया, टेक्सटाइल कंपनी में अगर हो गया, कहीं जॉब करो टेक्सटाइल कंपनी में, तो वहाँ पर जाकर लगाओगे कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग से, ऑपरेटिंग कास्टिंग लगाना शुरू कर दोगे। वहाँ पर कौन सा मेथड चलेगा? टेक्सटाइल कंपनी में अगर जाते हो जॉब करने के लिए, वहाँ कौन सा मेथड चलेगा? ऑपरेटिंग कास्टिंग। सिंगल कास्टिंग मेथड वहाँ पर चलेगा। प्रोसेस कास्टिंग मेथड क्या चलेगा? प्रोसेस कास्टिंग मेथड। कई प्रोसेस में बन करके आपके तैयार होते हैं क्लॉथ वगैरह, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा। तो अब जब इंडस्ट्री में जाओगे तो काम कितना रहेगा? सिर्फ बस एक ही जानकारी है, हमको कॉन्ट्रैक्ट पता होगा तब भी हमको कोई इस्तेमाल नहीं है उसका। इसीलिए बताया गया कि जब पढ़ाई कर रहे हो, चाहे अच्छा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, अगर इन सब प्रोफेशन में आप चले जाते हैं, पढ़ते इतना हो, लेकिन जब उसका इस्तेमाल होता है इतना ही होता है। पर्टिकुलर चीज़ जाननी है आपको, उतना ही जानना, उतना ही करना है बार बार। तो पढ़ते तो बहुत कुछ मेथड में, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड में पढ़े, ऑपरेटिंग पढ़े, बहुत सारी चीज़ पढ़ गए। लेकिन जब तुम लोग अगर चले गए किसी सिंगल प्रोडक्ट वाले, सिर्फ उतना ही जानना है कि सिंगल प्रोडक्ट कास्ट कैसे निकाली जाती है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, या कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन गए हो, या कंपनी सेक्रेटरी बन गए हो, तब तो आपको बड़ा नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपके पास एरिया बहुत बड़ा है, आपको हर एक चीज़ को जांचना है, परखना है, देखना है, तो सब कुछ चाहिए। अगर सीए बन गए हो, या कंपनी सेक्रेटरी बन गए हो, या कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन गए हो, तब तो ये सारी चीज़ चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह जॉब करते हो पर्टिकुलर, तो जॉब के लिए तो भाई सिर्फ सीमित नॉलेज चाहिए, उतना ही काफ़ी है। लेकिन वो आता कहाँ से? जब तक बरात नहीं बढ़ रहा तब तक वो भी नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जॉब के बाद जाओगे तो किताबों में नहीं पढ़ोगे वो चीज़, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमको करना पड़ेगा। और वो कहाँ से आती हैं? वो इतना पढ़ने की वजह से ही हम लोगों के पास कुछ कंक्लूजन आ जाता है कि इसको अगर ऐसे कर दूँ तो और बेहतर हो जाएगा। दिमाग खुल जाता है ना ज़्यादा पढ़ने की वजह से, ज़्यादा जानकारी होने की वजह से, ठीक है? तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं जॉब में। तो हम लोग चल रहे थे यहाँ पर ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड। ये मेथड है हम लोग बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, ये भी एक मेथड पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड। तो ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड क्या है, इसको किस इंडस्ट्री में लगाया जाता है? तो सिंगल प्रोडक्ट मेथड जहाँ पर होता है वहाँ पर तुम लोग सिंगल प्रोडक्ट मेथड या उसको प्रोडक्ट मेथड पढ़ चुके हो। इसके अलावा ऑपरेटिंग कास्ट जो पढ़ने जा रहे हो, ये कहाँ पर अप्लीकेबल किया जाएगा, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं?
परिचालन लागत। हाँ जी, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझो क्या होती है। हाँ जी, लिखा है द टर्मिनोलॉजी ऑफ CLMA defines service costing as the cost of specific service and functions। एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पर मेंटेनेंस, पर्सनल, कैंटीन, दिस में बी रिफर टू द एज सर्विस सेंटर्स। हाँ जी, देखो ये मेथड के बारे में मुझे सबसे पहले कहाँ लगाया जाता है। ये जो मेथड है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, अब तक जितनी भी चीज़ तुम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कोई चीज़ बना रहे हो, कोई चीज़ निर्मित कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट जो है तैयार कर रहे हो अपने में, बिल्डिंग बना रहे हो, ये भी क्या हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ आप बना ही रहे हैं। यहाँ पर आप कोई चीज़ बनाते नहीं हैं, यहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब ये हो जाएगा कि आप सर्कस आपके पास होगा, सर्कस दिखाते होगे, तो सर्कस दिखाने की कास्ट क्या होगी, तभी तो पर टिकट की आपकी कास्ट निकल के आएगी। आपके पास बस होगी, बस पैसेंजर्स को ढोती है, कहीं ले जाकर छोड़ती होगी, लेकर आती होगी, उस पर कितना चार्ज किया जाए भाड़ा। जब तक आपको सर्विस देने की कास्ट नहीं चल पाएगी, कितना तेल खर्चा होगा, कितना ड्राइवर खर्चा होगा, कितना टायर ट्यूब का मेंटेनेंस का खर्चा होगा, एक्सेट्रा, ये सब खर्चा होगा, तब तक कहाँ से आप निकालो कि रेंट फेयर कितना लिया जाए। ठीक है, आपके पास ट्रक होगा, तो ट्रक जो होगा उस पर कितना माल लाते हैं, लेके जाते हैं, हमको कितना भाड़ा चाहिए उससे, तो कैसे पता करेंगे। जब तक आपको आपकी सर्विस कास्ट नहीं पता होगी कि ट्रक के ड्राइवर को कितना देना होगा, ट्रक पर तेल का खर्चा कितना होगा, रिपेयर मेंटेनेंस कितना खर्चा होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड जो यूज़ किया जाता है, ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है, उस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप किसी प्रोडक्ट को तैयार नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर आप अपनी सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? अपनी सेवा प्रदान करते हैं। जहाँ पर सेवा दी जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले सेवा देने की जो कास्ट आती है, सर्विस प्रोवाइड करने की जो कास्ट आती है, उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो पता चल जाएगा कितना हम पर पर्सन से चार्ज करें। ये कहाँ कहाँ हो गया आपका, सिनेमा हॉल्स हो गया, कैंटीन्स हो गई हैं, बस हो गई, ट्रैवलिंग में आ गए, ट्रांसपोर्ट वगैरह में, इसमें सब हो गया, बस और ट्रक और सब कुछ आ गया ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन आ गया आपका, सर्कस वगैरह हो गए, ठीक है, या और जो भी फील्ड होगी आपकी जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, तो सर्विस प्रोवाइड करने की कास्ट में पता चल जाए तो आप उस सर्विस का चार्ज कितना करेंगे, वो प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कास्ट उसकी आ रही है, कुछ प्रॉफिट उसमें रख लो और हम उनसे सर्विस चार्ज इतना लेंगे। ठीक है, होटल वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े रूम उसमें लड़ के आते हैं, तो आपको सर्विस दी जा रही है रूम की, तो उसमें भी देना पड़ेगा पर पर्सन के हिसाब से, पर रूम के हिसाब से कितना लिया जाए। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपना देखेंगे कि पर रूम का कितना लिया जाए, सफाई सुथरा खर्चा जितना भी होता होगा उसके हिसाब से देखेंगे कितने स्टाफ रखे जा रहे हैं, कितनी नर्स रखी जा रही है, कितना क्या क्या होता है। तो जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे समझ जाने कि वहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये जो मेथड यूज किया जाता है कि कहाँ पर ये कहता है जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो और देखें आगे, तो लिखा गया यहाँ पर कि सर्विस कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्विस। तो कह रहे सर्विस कॉस्टिंग यानी कि जो मेथड जो है कहाँ पर दिया जा रहा है, सर्विस कॉस्टिंग, यानी जहाँ पर सेवा की लागत निकालनी हो, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्विस की आपने जो सर्विस प्रोवाइड की हो उसकी लागत कितनी आएगी, कितना उसकी कास्ट आ रही है, सर्विस ऑफ कास्ट कितनी आ रही है, वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड collection of preparation cost take place and the aggregate of these cost is duly provided by the quantity of the service provided in the period। यहाँ पर बता रहे जो कास्ट निकाली जाएगी वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगी, स्पेसिफिक टाइम के लिए होगी, मतलब वो या तो एक महीने में, एक हफ्ते में या 3 महीने में कितनी कास्ट लगेगी सर्विस प्रोवाइड करने की। और बस उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होगा, उसमें पर ट्रिप की कास्ट क्या होगी। ट्रिप वर्ड यूज करता है, ट्रिप का वर्ड क्या हो जाएगा, ट्रिप किसको कहते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन में जाना जाए तो कहते हैं ना कि एक ट्रिप, तो ट्रिप किसको बोलते हैं, हाँ? सर जैसे कई बच्चों को वगैरह को घुमाने ले जाते हैं तो सर बिजनेस पर्पस के लिए जो बाहर जाते हैं वही ट्रिप होगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में एक बोलेंगे एक ट्रिप पूरी कर लिया, एक ट्रिप का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक ट्रिप पूरी कर लिया, 2 ट्रिप पूरी कर लिया। जैसे कोई सामान लाना है एक जगह दूसरे जगह, वहाँ से बहुत ज़्यादा माल में, कई माल ज़्यादा मात्रा में। ट्रिप का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा जिस स्थान से आप चले हो उसी स्थान पर फिर वापस आ गए, उसी क्या कहते हैं एक ट्रिप। जैसे अगर एक राउंड हो गया। हाँ
जैसे अगर मान के चलते हैं कि यहाँ से बस स्टॉप से हमारी बस चलती है, आदमगढ़ बस स्टॉप जाती है, फिर वहाँ से वापस आकर के यहाँ उतारती है, एक ट्रिप उसने पूरा किया। ओके सर। प्राइवेट बसें चलती हैं ब्रह्मस्थान से, ब्रह्मस्थान तुम बैठे आजमगढ़ के लिए, तो आजमगढ़ के वो वहाँ का जो बस स्टॉप होगा वहाँ से फिर कहाँ पर आ गए, ब्रह्मस्थान में आ गई, कितनी, एक ट्रिप हो गई। तो हमको अगर पर ट्रिप की कास्ट पता करनी हो कि कितना जाती है और आती है तो खर्च कितना आएगा, तो उसमें देखते हो कि बसेज वगैरह जो चलती हैं ऐसा तो है नहीं कि हमेशा फुल ही चलती होंगी। अभी जैसे सुबह का टाइम है फुल चलेंगे, जिनको जॉब करना होगा डेली डेली अप डाउन करते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस सभी की सभी फुल जाती हैं, खड़े खड़े लोग जाते हैं उसमें, ड्यूटी टाइम होगी। अभी जब ये 12 बज जाएगा फिर वो खाली चलने लगेंगे, फिर जब शाम होगी फिर फुल चलने लगेगी। तो ज़रूरी नहीं कि हर तो फुल रहती हो, तो खाली भी है, तो कास्ट अगर निकालनी है तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा ना। ये थोड़ी नहीं कि हमेशा मांग के चलोगे कि 90 सीट है तो 90 सीट फुल ही रही होगी, 60 सीट है तो 60 सीट फुल ही रही होगी। कभी कभी ऐसा भी है कि उसमें 60 सीट की जगह है 70 लोग चढ़े हुए हैं, 80 लोग चढ़े हुए हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है 60 की जगह है और 10-12 लोग ही हैं पूरी बस में, वही वापस लेके आ रही है। तो जब कास्ट निकाली जाएगी तो सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में, तो हमने बताया कि ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड हर जगह इस्तेमाल होता है जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो जानना है वो ट्रांसपोर्टेशन ही का पढ़ना है, ट्रक और बस का, उसी का एग्जाम में आता भी है, ट्रक और बस का। बाकी इसमें दिया हुआ है कैंटीन का भी है, होटल का भी है, सर्कस वगैरह का भी है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, लेकिन वो सब हमारे टॉपिक एग्जाम के नहीं है। हम लोग टॉपिक जो एग्जाम का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो जब अभी पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है कि जहाँ पर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते होंगे वहाँ पर सर्विस कास्ट क्या होगी उसको पता करने के लिए हम लोग जिस मेथड का यूज़ कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड। परिचालन लागत यानी कि आप उसको काम को ऑपरेट करने में, उस काम को संचालित करने में, उस काम को परिचालित करने में कितने रुपये उसकी लागत आ रही है, कितने रुपये कास्ट आएगी, ये पता करने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड बोलते हैं। क्लियर है? चलो देखो, तो बताया गया यहाँ पर द वर्ड सर्विस। अब बता रहे सर्विस की मीनिंग क्या हो सकती है। द वर्ड सर्विस एज यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज वर्थ नथिंग। करेंगे अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि सर्विस की मीनिंग क्या है, तो उसके लिए बता रहा है कि इट मीन्स सर्विस रेंडर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग सर्विस टू द आउटसाइड फर्म्स, अमेली पर्सनल मेंटेनेंस, कैंटीन, हॉस्पिटल, बॉयलर हाउस, कैप्टिव पावर यूनिट्स, कंप्यूटर सर्विस डिपार्टमेंट, होटल्स, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, रोड मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अकाउंटिंग फर्म, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म एक्सेट्रा। करें ये सब ऐसे ऐसी जगह है जहाँ पर आप सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। तो इतना नाम दिया हुआ तुम लोग, देख लो क्या केस में डाला है। फिर से बात देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि होटल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई, रोड मेंटेनेंस हो गया, वाटर सप्लाई हो गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर भी हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो गया, अकाउंटिंग फर्म्स भी हो गई, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक्सेट्रा भी हो गई। ये सब के सब क्या है, आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी क्या करता है, कुछ बनाता है क्या, सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस प्रोवाइड करता होगा तो सर्विस की कास्ट भी आती होगी भाई, टीचर रखे होंगे, मार्कर का खर्चा होगा, प्रोजेक्टर का खर्चा होगा, और भी दुनिया भर के खर्चे होते होंगे। तो उसकी कास्ट क्या आ रही है, कितना फीस चार्ज किया जाए, वो कैसे पता चल पाएगा, जब ये सारी चीज़ें उसके पास रिकॉर्ड में रहेंगी तभी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पर इस्तेमाल करता है, जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कोई एक सेक्टर नहीं है जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जाती है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते होंगे तो पहले सर्विस की कास्ट निकालनी होगी, तभी आप उनसे कितना चार्ज करें ये पता चल पाएगा। जब तक किसी की कास्ट नहीं पता चलेगी, आप उनसे कितना लें ये नहीं पता चल पाएगा। यानी सेलिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर फीस बोल सकते हो, चार्ज बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ दिया हुआ है। तो हमने बताया ना कि इसमें हम लोग को दो ही चीज़ पढ़नी रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट। यानी हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे इस चैप्टर में। फीचर्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, इसकी कुछ क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में बता रहा है। करेक्ट डिफिनेशन ऑफ द कास्ट यूनिट डिफिकल्टी। देखो कास्ट यूनिट जब हम लोग कास्ट निकालते हैं उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी उसके बारे में बता रहा है। करेक्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ वाइड वेराइटी ऑफ सर्विस। करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो बहुत सारी तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगी वो एक सर्विस नहीं देती है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं।
तो दिस कुड रेंज फ्रॉम कैटरिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज टू प्रोफेशनल सर्विसेज। Consequently, it generally become difficult to define the cost units. सबके लिए अलग अलग कास्ट डिफाइन करना एक अलग समस्या है, एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कि कैसे निकाली जाती है। लेबर इंसेंटिव एक्टिविटीज, लेबर इंसेंटिव एक्टिविटीज जहां पर लेबर को प्रोवाइड किया जाता है वो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। मेजर इनपुट कैन नॉट बी स्टोर्ड, और ये बता रहे मेजर इनपुट्स मतलब जहां पर आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें लगती होंगी। इनपुट क्या था मतलब उसमें लगाया जाता है, डाला जाता है, बहुत सारी चीज उसमें इन्वॉल्व की जाती है, तो वहां पर एक समस्या आती है निकालने की। फिर इनटेंजिबल प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो विजिबल दिखाई नहीं देते हैं लेकिन आप लोगों को दे रहे हैं। तो सर्विस तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ है जो सर्विस प्रोवाइड किया क्या कुछ दे रहे हैं, इसमें दिख रहा है, विजिबल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये डिफिकल्टीज आती है। अब आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस कास्टिंग। तो सर्विस कास्टिंग मेथड के क्या क्या नेचर्स होते हैं, क्या इसका प्रकृति है, तो उसके बारे में बता रहा है। सर्विस कास्टिंग मेथड इज रिलेटेड टू प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सर्विस टू द कस्टमर। करेंगे ये जो ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड है ये वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जाती होगी। कहां पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। दूसरी बात, कॉस्ट आर जनरली कंप्यूटेड पीरियड वाइज एंड ऑर्डर वाइज। करेंगे इसकी कास्ट निकाली जाती है वो एक पीरियड होता है, हफ्ते भर का, एक दिन का, एक ट्रिप का या एक महीने का, या कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के प्रति एक प्रोडक्ट देने में, एक सर्विस देने में कितना मतलब एक कास्ट आती है, तो इसकी ऐसे कास्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट बता रहे हैं इन सर्विस कास्टिंग स्टैंडर्ड आर फिक्स्ड मेंटेनेंस एंड रनिंग चार्जेस आर कैलकुलेटेड। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल यूनिट कास्टिंग, तो सिंगल यूनिट कास्टिंग हम लोग कैसे निकालते थे, प्राइम कास्ट निकालते थे, वर्क कास्ट निकालते थे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे और टोटल कास्ट निकालते थे। ऐसे ही जब यहाँ पर भी निकालते हैं हम लोग सर्विस कास्ट, जब चलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग कास्ट, तो ऑपरेटिंग कास्ट में 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ऑपरेटिंग कास्ट भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। यानी कि जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ध्यान सुनो एक बार, जब सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो जो उसमें कास्ट लगने वाली होती है 3 तरह की होती है, उसी को डिफाइन किया हुआ है। 3 तरह की कास्ट क्या रहेगी, सबसे पहले आपकी आती है यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हम लोग फिक्स चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स चार्जेस या स्टैंडिंग चार्जेस। दूसरा क्या आता है, वेरिएबल चार्जेस, यानी फिक्स चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल को 2 हिस्सों में फिर बांटा गया है। वेरिएबल में कह सकते हो एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस आता है और एक रनिंग चार्जेस आता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रनिंग चार्जेस, तो इसका अलग सही माने में इसको 3 हिस्सा बांट सकते हो। यानी क्या क्या होगा, स्टैंडिंग चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस और रनिंग चार्जेस, या इसको 2 हिस्सों बांट सकते हो, स्टैंडर्ड चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। क्लियर है, उसी को बता रखा है यहाँ पर। इन सर्विस कास्टिंग स्टैंडर्ड और फिक्स मेंटेनेंस एंड रनिंग चार्जेस आर कैलकुलेटेड, यानी 3 हिस्सों में इसको कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे यहीं पर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस सर्विस को प्रोवाइड करने में भी आपके ये तीनों खर्चे आते होंगे। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड है, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हैं, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो रनिंग चार्जेस मारे जाएंगे। अब फिक्स की और वेरिएबल की तो डेफिनेशन बताइए कि किसको हम लोग फिक्स चार्जेस बोलते हैं और किसको वेरिएबल चार्जेस बोलते हैं। ये तो पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 में भी हम लोग बात कर चुके हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट ऑफ कास्ट, एलिमेंट्स ऑफ कास्ट, लागत के मूल तत्व, तो उसमें भी हम लोग बात कर चुके हैं वेरिएबल कास्ट की और सेमी वेरिएबल कास्ट की और फिक्स कास्ट की। तो फिक्स चार्ज वही डेफिनेशन यहाँ पर भी रहेगी, फिक्स चार्ज और वेरिएबल कास्ट की। तो किसे हम लोग कहते हैं फिक्स चार्ज, फिक्स होता है, मतलब कितना कम चलिए ज्यादा चलिए। यानी यहाँ पर भी वही चीज लागू होगी, जब आप सर्विस दें या ना दें, सर्विस दे या ना दे, लेकिन कुछ खर्च होने ही होने हैं, तो वो कास्ट क्या कहलाएगी आपकी, स्टैंडर्ड चार्जेस। जैसे मेरे प्रोफेशन में अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, डेप्रेशन हो सकता है, या आप सर्विस देंगे ना तो डेप्रेशन लगना ही लगना है आपके, इन्वर्टर के, कंप्यूटर के और ये फर्नीचर के, रेंट के, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब लगना ही लगनी है। तो सैलरी भी आ सकती है, ठीक है, सैलरी अगर फिक्स परमानेंट रखोगे टीचर को मंथली बेसिस तब तो ठीक है, परसेंटेज बेसिस रखोगे तब तो नहीं, लड़के होंगे तो देंगे, नहीं होंगे नहीं देंगे, परसेंटेज बेसिस है तो आपका स्टैंडर्ड क्या है। अभी हम लोग जब इसे पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे इसकी ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे तो इसमें भी जो ड्राइवर रखा गया होगा, अगर फिक्स मंथली रखा गया होगा तो बस चले या ना चले आपको महीना देना ही देना है, लेकिन अगर किलोमीटर के हिसाब से रखे होगे, जितना चलाओगे उसी हिसाब से दूंगा, तब तो आपका फिक्स नहीं रह गया, तो किस में आ जाएगा, वेरिएबल में आ जाएगा। तभी हम लोग उसमें डिटेल चलेंगे। वैसे यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर आप फिक्स मंथली आप टीचर रखे होंगे तब तो आपको देना ही पड़ेगा, वो भी फिक्स ही में आ जाएगा, स्टैंडर्ड में आ जाएगा। अगर उनको परसेंटेज पर रखे हो तो उसमें नहीं आएगा भाई, जब कमाई नहीं होगी तो कहाँ से हम देंगे आपको, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया कि इन सर्विस कास्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ फीस मेंटेनेंस एंड रनिंग चार्जेस, तो 3 हिस्सों में बटेगा, अभी बना के दिखाया भी जाएगा आगे। फिर करेंगे द सर्विस ऑफ अ इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन मे बी सोल्ड टू द पब्लिक और मे बी यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। करेंगे देखो ये जो सर्विस इंडस्ट्री होती है ये तो पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। और आगे द डिमांड फॉर द सर्विस ऑफ द इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज अडॉप्टिंग ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड फॉर कास्टिंग फ्लक्चुएट्स। करेंगे देखो ये जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, डिमांड है, ये कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर हम लोग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर सर्विस को अडॉप्ट किया जाता है। और आगे चलते हैं इसमें। तो मेन फीचर तुम लोग क्या रखना है, याद रखना है ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड क्या है। ये समझना कि ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड वो है जहाँ पर आप किसी इंडस्ट्री में किसी भी संस्थान में आप क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं या वो सर्विस प्रोवाइड करती है, उस सर्विस प्रोवाइड करने की कास्ट क्या आएगी, उसको कन्वर्ट करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड करते हैं। अब इंडस्ट्रीज क्या हो सकती हैं, तो बहुत सारा नाम दिया है, कैंटीन हो गया, होटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है ना, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो गई, अकाउंटिंग सर्विसेज हो गई, ये सब क्या है आपके ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर आपकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो फर्म होती है वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। बहुत सारे लोग एमबीए करके जॉब नहीं करते, वो अपनी कंसल्टेंसी खोल लेते हैं, लोगों को कंसल्ट करते हैं कि आप कैसे इंडस्ट्री लगाएं, किस तरह काम करें, कैसे आपका प्रोडक्ट बढ़े, कैसे घटे, कैसे आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचे, क्या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वगैरह खोल लेते हैं, ठीक है ना, उनको गाइड करते रहते हैं कि कैसे आपका प्रचार किया जाएगा। मतलब अलग अलग तरह की बहुत सारी कंसल्टेंसी है मैनेजमेंट करने के बाद। तो ये सब क्या है, सर्विस ही दे रहे हैं वो, तो उसके बाद में कितना चार्ज लेना है जब तुमको सर्विस कास्ट नहीं पता चल पाएगी, नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे इंडस्ट्री बता दिया है, ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, यहाँ पर उसको लगाया जाएगा। अब इसमें एक आता है सर्विस कास्ट यूनिट। सर्विस कास्ट यूनिट, जो सर्विस की कास्ट निकाली जाती है उसकी यूनिट कैसे होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सर्विस कास्ट यूनिट की, तो लाइट अगर इलेक्ट्रिसिटी में पावर सप्लाई करता हूं, मैं बनाता हूं और लोगों को सप्लाई करता हूं, तो जब तक मुझको इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर की एक यूनिट की कास्ट नहीं पता चल पाएगी तो मैं कितना चार्ज एक यूनिट कर लूंगा ये कैसे पता चल पाएगा। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को किस में मापते हैं, पहले ये बताओ, इसकी यूनिट क्या है, इसका पैमाना क्या है, एम्पियर। किसमें मापते हैं इसको, लाइट को, हम तो कॉमर्स वाले। तो उससे क्या मतलब है, एम्पियर में ना कोई साइंस वाले थोड़ा नहीं सवाल है, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। लाइट को किस में मापते हम लोग हैं, कभी देखो कि हाँ लिए हम कितना, इसको किलोवाट में मापते हैं, किसमें, किलोवाट। जब लाइट ले जाओगे तो पूछेगा कितना लेना है आपको, लिखोगे 4 किलोवाट की, 5 किलोवाट की, 2 किलोवाट की, 3 किलोवाट की। कभी नहीं कहेगा कि मुझको 1000 एम्पियर की चाहिए, सर एम्पियर का फिर किलोवाट पूछेगा, ठीक ना। सर ऐसे कपड़े को अगर निकालना हो तो उसको किससे निकालोगे, मीटर मीटर में मापोगे, ठीक है। ऐसी बस का निकालना हो कैसे निकालोगे, किलोमीटर के हिसाब से निकाल सकते हो, पर पैसेंजर भी निकाल सकते हो कि एक पैसेंजर कितना हो गया कास्ट आई, या 1 किलोमीटर की कास्ट क्या आई, ट्रक हो गया ये भी पर किलोमीटर की कास्ट क्या आई, या पर टन किलोमीटर की कास्ट क्या आ रही है, ठीक है। होटल का अगर निकालना हो, जिसमें रेजिडेंशियल होटल हो तो उसमें क्या करेंगे, पर रूम की कास्ट क्या आ रही है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं, तो ये यूनिट्स तुम लोग पूछ देता है कभी कभी कि इसको यूनिट को किस को लिखिए, 2-4 चीजों पूछ देगा तुम लोगों से। अब ये यहाँ पर यूनिट दे रखा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए पूछ देगा क्या, तुम दो बता दो, किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर। तो या तो पर किलोमीटर पूछ सकता है, या तो पर पैसेंजर किलोमीटर पूछ सकता है, या पर टन किलोमीटर की 1 टन किलोमीटर में कितना कास्ट आएगी। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है तो किलोवाट, किसमें, किलोवाट में पर आवर। हॉस्पिटल का दिया हुआ है तो पेशेंट पर डे लिखा हुआ है, या रूम पर डे लिखा हुआ है, या पर बेड लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हो। कैंटीन का पर आइटम हो सकता है या पर बिल हो सकता है, सिनेमा हॉल का पर टिकट हो सकता है, होटल का गेस्ट डेज या रूम डेज हो सकता है। बुक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, पर ट्रांजैक्शन हो सकता है, पर सर्विस हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए क्या होता है, पर कोर्स या पर स्टूडेंट, पर बैच, पर लेक्चर क्या हो सकता है, ठीक है। आईटी एंड आईटी का मैं बताता है, इंश्योरेंस में क्या हो सकता है, ये सब। तो तुम ज़्यादा पूछता है किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का पूछता है, ट्रांसपोर्ट का पूछता है, हॉस्पिटल का पूछता है, कैंटीन का पूछता है, सिनेमा का पूछता है, होटल का पूछता है। तो ये 4-5 दे देगा, इसको होता है इसकी यूनिट बताइए और 2 नंबर ले जाइए। सिर्फ यूनिट लिखना है, जो यूनिट सामने लिखा है ना, बस ऐसे लिखना है, होटल का पर रूम पर डे, काफ़ी है इतना।
ठीक है, या हॉस्पिटल का पर पेशेंट पर डे या पर रूम पर डे, तो यही सब निकालना रहेगा उसमें। तो एक आध दो लिख दो काफ़ी है। तो ये 4-5 दिया हुआ तुम लोगों को, उसमें से तो शुरुआत का जो 4-5 है ना उसी याद रखना, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, हॉस्पिटल का और कैंटीन का और सिनेमा हॉल का, होटल का, बस इतना। बाकी बैंक का या एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये सब जो है पूछता उसका नहीं है, लेकिन याद रख सकते हो अपनी जानकारी के लिए कि इसको किसमें मापा जाएगा। यस सर। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे जो किसका ट्रांसपोर्टिंग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या निकालेंगे, पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे, पर किलोमीटर निकाल सकते हैं, टन किलोमीटर निकाल सकते हैं। देखो इसमें लिखा होगा पैसेंजर किलोमीटर इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और ये लिखा है क्विंटल किलोमीटर या टन किलोमीटर इन गुड सर्विस कैटेगरी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें दी रहेंगी। अब आते हैं कंपटीशन ऑफ ऑपरेटिंग कास्ट ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज। अब ये अलग अलग सर्विस के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास बता रहा है कंपटीशन ऑफ ऑपरेटिंग कास्ट ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज, मतलब बहुत सारे विशेष जो सेवादाता कंपनियां हैं जो स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें कैसे कास्ट को कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे सर्विस की कास्ट निकाली जाएगी, उसके लिए किया जाएगा। तो उसमें कौन कौन सेक्टर बता रहा है, सबसे बता रहा है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड। ठीक है, उसके अलावा तुम लोग यहाँ पर मिलेगा सब इसी का क्वेश्चन रहता है, लेकिन देखो हो सकता है कि काटो होटल का भी डाल दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का डाल दिया होगा। देखो दूसरा तीसरा डाला इसमें होटल ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड, होटल ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड। दूसरा डाला इसमें पावर हाउस ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड। ठीक है, और उसके बाद लिखा है यहाँ पर कैंटीन ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड, फिर लिखा है हॉस्पिटल ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड, सिनेमा हाउस ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड। तो ये तुम लोगों का 5-6 जो दिया हुआ है शुरुआत का वही से बता दिया है, ट्रांसपोर्ट का, सिनेमा हॉल का, होटल का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब चीज़ें जो है पूछता है। लेकिन तुम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें किसका पूछता है, ट्रांसपोर्ट का। कभी कभार उठा दिया है किसी अदर का, लेकिन ज़्यादातर तुम लोग किसका आया है, लगाने का तरीका सेम रहेगा। थोड़ा सा अब जब आइटम पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसका ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ड्राइवर का खर्चा होगा, तेल का खर्चा होगा, रिपेयर मेंटेनेंस का होगा। लेकिन होटल में जाओगे तो उसमें नहीं ऐसा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आइटम बताए जाएंगे, लगाने का तरीका वही रहेगा। तो हमें बताया नहीं तो कितने खर्चों में खर्चों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, कौन कौन से, फिक्स्ड वेरिएबल और रनिंग और मेंटेनेंस, यानी कि फिक्स्ड और रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रनिंग चार्जेस, ये 3 हिस्सों में बांटा गया। अब 2 हिस्सों में इसको बांटना चाहोगे तो वही फिक्स और वेरिएबल कह सकते हो, कसम बात। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कास्टिंग में। तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कास्टिंग में चाहे तो आप बस चलवाते होंगे, चाहे तो आप ट्रक चलवाते होंगे। तो अगर बस और ट्रक चलवाते होंगे तो जाहिर सी बात है जब तक आपको बस पर पैसेंजर बैठे हुए हैं तो उसकी कास्ट कितनी आएगी, उनसे कितना फेयर चार्ज किया जाए, ये तभी पता कर पाएंगे जब आपको उस सर्विस प्रोवाइड करने की कास्ट पता चल जाए। अगर आपके पास ट्रक है और ट्रक पर माल भेजते हैं तो आप पर केजी के हिसाब से या पर कुंटल के हिसाब से कितना चार्ज करेंगे तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको पर केजी या पर कुंटल की आपको कास्ट न पता चल जाए। अब वो कास्ट क्या होगी, तो इसमें तेल का खर्चा होता ही होता है, ड्राइवर का खर्चा होगा ही होगा, खाने पीने का और उसको सैलरी वगैरह देते, और इसके अलावा जो खर्चा होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी होता है, रोड लाइसेंस का भी होता है, बहुत सारे खर्च होते हैं इसमें, इंश्योरेंस कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है। ये सब चीज़ें जो है ध्यान दी जाती हैं जब कास्ट निकाली जाती है। तो हम लोग जो टॉपिक है वो मेन किसका है, ऑपरेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड का है। ट्रांसपोर्टिंग का ज़्यादा क्वेश्चन पूरा भरा पड़ा इसी का, बाकी सबको एक एक एग्जाम्पल दे दिया ताकि बस जान सको। तो एक एग्जाम्पल लोग अपने से देखना, दिखाऊंगा ही नहीं मैं सिर्फ किसको ले चलूँगा, ट्रांसपोर्ट को ले चलूँगा, ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो बता रहे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कास्टिंग इज अप्लाइड इन दोज ऑर्गेनाइजेशन where service are provided for carriage of passengers or carriage of goods from one place to another। कर भाई देखो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आप पैसेंजर्स को, मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं या माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। या तो आदमी को उठाते होंगे या तो माल को उठाते होंगे, यही ना, उठा कर क्या करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते होंगे, वहां पर इस्तेमाल करता है। वो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में आप काम करते हैं। आपके पास होता है कि बसेज हो, आपके पास होता है कि छोटी छोटी कार्स भी हो, शादी ब्याह में जाती है ना कार वगैरह, बनारस दिल्ली हम लोग लेकर जाते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, सर ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएंगे। हमको चार्ज कैसे पता चल पाएगा, जब तो कास्ट नहीं पता चल पाएगी, कितना तेल खर्चा होगा बनारस जाने के लिए, ड्राइवर को कितना देना होगा, रास्ते का चाय पानी खर्चा कितना हो जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस कितना खर्चा हो जाएगा, ये सब जोड़ लोगे आपको तो बनारस ले जाने में।
काश इंडिया बनाने जाने में कितना खर्चा होता है, कितना लेते हैं सभी सब? 3000। काश कितनी आएगी, कैसे पता करोगे? किलोमीटर के हिसाब से। काश कैसे पता करोगे? अगर आप चलवाते हो कार तो आप एक आदमी जाए, चाहे उसमें 4 बैठ के जाए, 8 बैठ के जाए, जितनी बड़ी कार होगी उसके हिसाब से, तो तेल तो उतना ही खर्चा होगा। ये थोड़ी ना कि 4 आदमी बढ़ गए तेल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा? बताओ जाए, तुम तजुर्बा है कुछ इसका? हैं? अगर 7 सीटर में बैठे हो तो उसमें एक आदमी बैठेगा, तेल कब खर्चा होगा? उसका इंजन की कैपेसिटी जितनी होगी उतना ही होगा लगभग। उसका जो एवरेज रहता है बड़ी गाड़ियों का, ठीक है, तो उसमें मान के चलो कि 10-12 किलोमीटर पर लीटर में खर्चा होता है। पर लीटर खर्चा करोगे कितना जाएगी? 10-12 किलोमीटर जाएगी बस, यही एवरेज आता है। और जो थोड़ा छोटी गाड़ी होगी वो बस 14-15 होगी, मतलब 2-3 किलोमीटर ज़्यादा दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब बड़ी गाड़ी में 10-12 देती है तो एक आदमी बैठा दोगे तुम 15 का देने लगेगी, 12 का देगी, 10-12 जो चल रहा होगा वही चलेगा। तो तेल का नॉर्मल खर्चा जानते हो कितना होता है? अक्सर बेचता तुम अगर गए होगे बनारस गाड़ी से तो तेल भरवाते हैं कितने का? 1500 रुपये का डलवा देते हैं। वो जाती भी है आ भी जाती है, तेल भी बचा रहता है अभी। बाकी 1500 रुपया, अब 3000 में दुकान में ले जाते हैं, 1500 में ड्राइवर को दे दिया गया होगा, 500 रुपये 700 रुपये जो भी दंड रहा होगा, बाकी सब किसके वजह खाते में जाएगा? मालिक के खाते में चला जाएगा, ठीक ना? तो एक गाड़ी को मान के चलो कि उसको बचता होगा 700 रुपये 800 बच जाता होगा, अगर 3000 लेता होगा तो, ठीक ना? अगर वो खुद ड्राइव करता होगा तो पूरा 1500 बच जाएगा भाई, 15 तो होते हैं, 1500 रुपया पॉकेट में चला गया। अगर खुद ड्राइव करता होगा तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी अपनी गाड़ी है, वो खुद अपने ले आते हैं, बनारस लेकर चले भी आते हैं 1500 रुपया। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, एयरपोर्ट छोड़े उधर से 3000 ले लिए, वहाँ फिर एयरपोर्ट किसी को बैठा भी लिए, मऊ के लिए चिल्लाए, अपने सवारी मिल गई, 2000 रुपये तय किए, चलो भाई 2000 देना चलो, तो कितना हो गया? 1500 तो कमाए थे और वो भी 2000 रुपये एक्स्ट्रा ही हो गई है, समझ में आ रही है? और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि यहाँ से जा रहे हो वहाँ पे कुछ सामान किसी को पहुँचाना पड़ गया है, तो सामान पहुँचाने को भी 100 रुपये कुछ चाहिए, तो भी 100 रुपये ले लीजिए, चाय पान खर्चा निकल गया उनका, ठीक है? तो अलग अलग तरह के ड्राइवर से मुलाकात करोगे तो बताएंगे वो सब कितने तरीके से कमा सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट निकालनी है अगर आपको, तो ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में आपको पता करना पड़ेगा कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या क्या खर्च होते हैं। तो अभी तो मैं 2-3 नाम लिया हूँ, तो तुम लोग कुछ नाम बता सकते हो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में क्या खर्चा होता होगा? मैंने पेट्रोल को बता दिया, ड्राइवर का खर्चा बता दिया, और कुछ खर्चा होता है क्या उसमें? रिपेयर का तो होगा ही होगा, क्या नहीं होगा? तब पैसा हमारे को करके इस रिपेयर का, रिपेयर मेंटेनेंस तो होता ही होता है भाई उसका। नई सर्विस कराओगे तो कबाड़ा हो जाएगी गाड़ी आपकी बस कबाड़ा हो जाएगी, ट्रक कबाड़ा हो जाएगा, उसमें पड़ेगी, इंश्योरेंस मस्ट होता है।